जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां पोटा पोटा पिंजिया पिया हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह दिल तेरा काला मुंडिया भावें चंद तो समझा तेरा मुंह दिल तेरा काला मुंडिया भावें चंद तो समझा तेरा मुंह जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां लख दौड़ वाले तू होया मशहूर वे कर बैठी प्यार तेनू यही आ कसूर वे लख दौड़ वाले तू होया मशहूर वे कर बैठी प्यार तेनू यही आ कसूर वे तू दिला चाहे दिल तोड़दा वफादार नी पतंदरा तू दिल तेरा काला मुंडिया भावें चंद तो समझा तेरा मुंह दिल तेरा काला मुंडिया भावें चंद तो समझा तेरा मुंह जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां दिल तोड़ के मसाला चन्ना दिल तोड़ के लालिया मोहब्बता किया मसाला चन्ना दिल तोड़ के लालिया मोहब्बता किया भी एक दुकान पर जाता है। ये कितने का है? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम इसे खरीद पाओगे। चलो भागो यहाँ से। आसपास खड़े लोग उसका मजाक बनाते हैं। बच्चा उदास होकर आगे बढ़ता है। आइए आइए, हमारी दुकान पर आइए, यहाँ अच्छा व सस्ता सामान है। बच्चा सामानों को देखते हुए एक छोटा सा खिलौना उठाता है। यह खिलौना कितने का है? 100 रुपए का है। 100 का। अभी तो इतने पैसे मेरे पास नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आया है? चल भाग यहाँ से। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से बिना पैसे सामान खरीदने। आसपास खड़े लोग बच्चे का उपहास बनाते हैं। बच्चा दुखी होकर रोता हुआ सा आगे बढ़ जाता है। थकी हुई और धीमे धीमे कदमों से बालक की मां आ रही है। अचानक पोस्टमैन की आवाज पर ठहरती है। सुनिए, मिसेज रोज आप ही हैं? जी हाँ, कहिए।
आपको क्या काम है? आपके लिए एक पत्र है। मुझे मुझे कौन पत्र भेजेगा? ये लीजिए, इस पर भेजने वाले का कोई नाम पता नहीं है। कैसे कैसे लोग होते हैं। पता नहीं किसने भेजा है, क्या है। इसमें तो लिखा है, प्रिय रोज, मैं कल तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। प्यार भरा साथ, तुम्हारा जीसस। जीसस? मेरे घर जीसस आ रहे हैं? पर क्यों? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी? इतने में बालक का प्रवेश होता है। बच्चा दुखी व उदास है। क्या हुआ बेटा? इतने दुखी व उदास क्यों हो? हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ कि मैं अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता? हमारी स्थिति तो इतनी खराब है कि हमारे घर तो कोई मेहमान भी नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, ऐसा घर, ऐसी हालत। बेटा, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर ने हमें जितना दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। इस दुनिया में हमसे भी गरीब और कमजोर लोग बहुत हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू, है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है। मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। देखा तुमने, दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। हमारी स्थिति तो फिर भी ठीक है और तुम इतने दुखी और उदास मत हो। क्या तुम जानते हो, कल हमारे घर भी मेहमान आ रहे हैं और वो कोई साधारण मेहमान नहीं है। जीसस स्वयं हमारे घर मेहमान बनकर आ रहे हैं। ये समय उदास होने का नहीं है, उनके स्वागत की तैयारी करने का है। चलो चलो हम उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। सच माँ, आप सच कह रही हैं? क्या सचमुच हमारे घर जीसस आएंगे? हाँ बेटा, उन्होंने खुद संदेश भेजा है। बेटा, हमें उनके स्वागत की तैयारी करनी है। क्या आज तुम कुछ कमा कर लाए हो? हाँ माँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मेरे पास 80 रुपए हैं। मेरे पास 230 रुपए हैं। इतने कम पैसों से क्या होगा माँ? बाजार चलकर देखते हैं, जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे। वे दोनों बाजार जाते हैं। दुकानें लगी हुई हैं, लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं और प्रसन्न हैं। माँ बेटा बाजार आते हैं। हमें क्या खरीदना चाहिए? क्या लेना चाहिए? हमें जीसस के लिए कुछ खाने को लेना चाहिए। क्या ले? तुम्हें क्या पसंद है? केक लेंगे माँ, केक। हाँ, केक लेंगे, केक ही लेंगे। चलो ठीक है, केक ही ले लेते हैं। सुनो भैया, कोई अच्छा व सस्ता सा केक दिखाइए। हाँ, अभी लीजिए। ये देखिए, मात्र 300 रुपए का है। नहीं भैया, ये तो बहुत महंगा है। थोड़ा और सस्ता दिखाइए। कोई बात नहीं, आप यह लीजिए। यह सिर्फ 150 रुपए का है। हाँ, ये सही है। आप इसे पैक कर दीजिए। बेटा, हमें जीसस के लिए कुछ उपहार भी लेना चाहिए। हाँ माँ, लेना तो चाहिए, पर अब हमारे पास सिर्फ 160 रुपए ही हैं। चलो चलते हैं, कोई सस्ता उपहार ढूंढते हैं। ठीक है माँ, चलो।
वे कपड़ों की दुकान की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके पास कोई सस्ता कोट है? जी हाँ, हमारे पास बहुत से कोट हैं, आप देख लीजिए। दुकानदार कई कोट दिखाता है, परंतु वो सभी महंगे होते हैं। नहीं नहीं, मैं इतना महंगा कोट नहीं ले सकती। मेरे पास सिर्फ 160 रुपए हैं। इतने में तो कोट नहीं मिल सकता। हाँ, पर मेरे पास एक पुराना कोट है। अगर आप चाहें तो इतने पैसे में मैं आपको वह कोट दे सकता हूँ। चलिए ठीक है, आप वही कोट दे दीजिए। वो दोनों उपहार व केक के साथ घर लौटते हैं। रास्ते में एक गरीब आदमी सबसे मदद मांग रहा है। वह ठंड से कांप रहा है और उसकी स्थिति ठीक नहीं है। वहां से गुजरने वाले लोगों में से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपनी अपनी खुशियों में मग्न हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, जरा सुनिए। माँ बेटा एक साथ उस आदमी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आप हमसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगी? मैं इसी गली में रहता हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ और भूख के कारण ठंड भी बहुत लग रही है। अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपका आभारी रहूंगा और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। मैं आपकी मदद तो करना चाहती हूँ, परंतु मैं स्वयं भी बहुत गरीब हूँ। मेरे पास जो कुछ है उसमें एक कोट और मेरे बेटे के पास एक केक है जो हमने अपने मेहमान के लिए लिया है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। माँ बेटे दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वो ठहर जाते हैं। कुछ सोचकर वे वापस लौटकर आते हैं। अरे ठहरो, शायद मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। परंतु आप तो... हाँ, फिर भी मेरे पास एक कोट है जिसे मैं आपको दे सकती हूँ। शायद उससे आपको ठंड में आराम मिलेगा। ये रख लीजिए। पर आपका मेहमान... वो मैं देख लूंगी। बाबा, आप भूखे भी तो हैं। आपको देखकर लगता है आपको खाने की भी आवश्यकता है। आप यह आधा केक रख लीजिए, इससे आपका पेट भर जाएगा। परंतु बेटा, ये तो तुमने मेहमान के लिए लिया है। बाबा, इसकी आपको ज्यादा जरूरत है। मेहमान की आप फिक्र न करें। ईश्वर आप दोनों का भला करे। आपने मेरी सहायता करके मुझ पर उपकार किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ और बेटा घर की ओर लौटते हैं। उनके पास जीसस को देने के लिए सिर्फ आधा केक था। वो दोनों जीसस के स्वागत के लिए परेशान थे। घर लौटते समय उन्हें फिर से पोस्टमैन मिलता है। मिसेस रोज, सुनिए, जरा सुनिए मिसेस रोज। अरे, आप फिर से? हाँ, आपका एक और पत्र है, ये लीजिए। इस पर भी भेजने वाले का नाम पता नहीं है। फिर से एक और पत्र? लाओ माँ, मुझे दिखाओ। देखो बेटा, इसमें क्या लिखा है? प्रिय रोजवे प्रिंस, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। आपके कोट व केक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा जीसस। अरे माँ, हमें वो आदमी मिला था, वो जीसस थे। क्या? जीसस? वो जीसस थे? हाँ माँ, वो जीसस थे। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। हाँ, चलो, जल्दी चलो। दोनों वापस लौटते हैं, पर वहां उस गरीब व्यक्ति के स्थान पर एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। वहां ईसा के जन्म का दृश्य देखते हैं। ईसा का जन्म यहूदिया के बेथलेहम में राजा हेरोद के समय हुआ था।
वहां पर नवजात यीशु, उनकी मां मरियम, पिता जोसेफ उपस्थित थे। स्वर्गदूत ईश्वर की महिमा गाते हुए कहते हैं, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति।